ट्यूटर खान अब्बास। और आज से मैं इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री के चंद लेक्चर चंद असूल बताऊंगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस लॉस को कम से कम ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, बस कम। और आज से मैं इस चैनल पे आप लोगों को केमिस्ट्री के चंद लेक्चर चंद असूल जो भी बताऊंगा। क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट का लॉस हो रहा है, तो हम ये कोशिश कर रहे हैं और कि इस लॉस को कम से कम खत्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ कम जरूर किया जा सकता है। डिस्कशन करनी हो आप कर सकते हैं। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा और जो भी मेरे दोस्त जो इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे, अगर किसी को भी कोई मसला है तो कमेंट बॉक्स में वीडियो जरूर कर सकता है। और आप मेरे चैनल को कमेंट में मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया होगा, जिसको कोई भी मसला हो, कोई डिस्कशन करनी हो, आप कर सकते हैं। लाजमी है कि आप कमेंट्स करें, कमेंट्स का आपको फौरन रिप्लाई मिलेगा। उसके बाद आप अगर मेरी वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगती हैं, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं, आज हम है 9th की केमिस्ट्री के कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम चार्ल्स और बॉयल का कानून है, ये वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक को बयान करता है। मादे की तिबई हालतें चैप्टर का नाम है। जो गैसेस हैं उसमें ये तीनों चीजें दी गई हैं। तीन चीजें। तो सबसे पहले बॉयल ने कानून पेश किया था। वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक मालूम किया। जो गैसेस हैं बयाक बातें पे तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर रखती हैं। वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम है, टेम्परेचर है और प्रेशर है। तो बॉयल ने वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक मालूम किया। रखने की वजह से उसने कहा दिए गए जो गैस का वॉल्यूम है, दिए गए मास, दिए गए गैस का ताल्लुक बयान किया, उसने टेम्परेचर को कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है P के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने की वजह से उसने कहा दिए गए दूसरी चीज जो गैस का वॉल्यूम है, दिए गए मास कम हो गया तो दूसरी चीज, दिए गए गैस के मास का जो वॉल्यूम है V बढ़ता है वो प्रेशर कम हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल तनासुब माकूस, यानी अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, कम होगी। और अगर एक चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज बढ़ेगी। तो अगर किसी भी गैस का वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर कम हो जाता है, और अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को खत्म करते हैं और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में ले आते हैं, V = K over P, K is proportionality constant। और अगर हम K की वैल्यू निकालना चाहें तो क्योंकि यहाँ पे P डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, K = P। अब ये जो ताल्लुक है इसको बॉयल लॉ भी कहते हैं और बॉयल इक्वेशन भी कहते हैं। तो K, और अगर हम जो है वो K की वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे P डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, K = उसके बाद वो कहता है एक ऐसी गैस है। अब ये जो ताल्लुक है इसको बॉयल है लॉ भी कहते हैं और बॉयल इक्वेशन भी कहते हैं। तो K की वैल्यू जो है वो हमेशा सेम रहती है, एक जैसी रहती है, P1 है। उसके बाद वो कहता है और एक ऐसी गैस है जिसका इब्तदाई जो वॉल्यूम है वो V1 है, 2 है, और इब्तदाई टेम्परेचर जो है वो P1 है। तो हम उस वक्त क्योंकि हमें पता है और उसका फाइनल वॉल्यूम वो एक जैसी रहती है, और अगर हम इब्तदाई वॉल्यूम है प्रेशर के और फाइनल टेम्परेचर है, लाजमी ज़हन में रखनी है कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर है। तो हम उस वक्त क्योंकि हमें पता है जो K की मिक़दार है वो एक जैसी रहती है, और अगर हम इब्तदाई वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान ताल्लुक करें, दूसरी चीज एक चीज आपने लाजमी ज़हन में रखनी है, वॉल्यूम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर,
प्रेशर के दरमियान हम ताल्लुक मालूम करते हैं तो K इज इक्वल टू V1 एंड P1। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम इब्तदाई वॉल्यूम और इब्तदाई प्रेशर के दरमियान हम K इज इक्वल टू V2 एंड P ताल्लुक मालूम करते हैं तो K इज इक्वल टू वाली पुट कर देंगे V1 एंड P1 होगी V1 P1 इज इक्वल टू V2 P। तो इसको मेन जो है वो उसकी, और अगर हम आखिरी वाली के दरमियान ताल्लुक मालूम करते हैं तो K इज इक्वल टू सिर्फ एक ही हालत में हो, यानी ना यहाँ पे हम K की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन होगी V1 P1 इज इक्वल टू V2 और इब्तदाई प्रेशर और इसको मेन जो है वो उसकी सिंपल इक्वेशन है K इज इक्वल टू Vp। जब गैस जो मेन सिर्फ एक ही हालत में हो, यानी ना उसकी कोई इब्तदाई वॉल्यूम और आखिरी वॉल्यूम हो, लेकिन अगर वो अपने इब्तदाई वॉल्यूम और आखिरी वॉल्यूम साबित करना है सिंपल है और इब्तदाई प्रेशर और आखिरी प्रेशर की वजह से उसका वॉल्यूम मिनिमाइज या मैक्सिमाइज होता है, ज्यादा या कम होता है, तो उस वक्त जो मेन बॉयल्स इक्वेशन है वो है V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2। चार सिलेंडर इसको तजर्बाती अगर टेम्परेचर तजर्बे से साबित करना बहुत सिंपल है। इसको V1 P1 V2 चार सिलेंडर लेंगे P3 V4 P। सेम ये है, चार सिलेंडर लेने के बाद हमने दो चीजें टेम्परेचर कांस्टेंट है, इनके दरमियान जो है वो ताल्लुक जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको V1 P1 अगर वॉल्यूम होगा P2 4 P3 होगा 2 P3 V4 P, ठीक है। सेम ये है कि जो आपने V1 देखा है कि इनके दरमियान जो है वो ताल्लुक जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और अगर वॉल्यूम होगा वॉल्यूम जो है वो प्रेशर होगा तो आगे बढ़ जाता है, यानी अगर वॉल्यूम ठीक है होल की बजाय आप K की वैल्यू क्या होगी V1 2 हो जाता है तो प्रेशर 4 मल्टीप्लाई हो जाए। ये देखें इनके दरमियान जो, और अगर वो इनवर्स जो है प्रोपोर्शनल का है कि वॉल्यूम जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है मजीद आगे बढ़ जाता है, यानी अगर वॉल्यूम K की वैल्यू होगी वो 4 की बजाय आप 4 मल्टीप्लाई बाय 2 व्हिच इज इक्वल टू 8 तो सेम हो जाता है प्रेशर वॉल्यूम और 4 हो जाए। ये देखें इनके दरमियान जो ताल्लुक है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली इसकी क्वांटिटी भी जो K की वैल्यू होगी वो क्या होगी 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की वैल्यू जो है वो 8। तो सेम इसी तरह जैसे वॉल्यूम और वॉल्यूम अगर हम कम होता जाएगा प्रेशर बढ़ता जाएगा। अगर इसकी और बात करें वॉल्यूम जो है वो प्रेशर 1 हो गया, प्रेशर जो है वो 8 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 8 जो कि V1 4 और P1 वैल्यू K की वैल्यू जो है उसी तरह होगी 8 जैसे बाकी की होगी। इसी तरह अगर हम V4 और P4 10 और 8 की बात करते हैं, 10 प्रेशर हो गया, वॉल्यूम जो है वो 0.8 हो गया, तो V1 P1 जो K की वैल्यू V4 और P4 की वैल्यू होगी वो सेम उसी तरह होगी जैसे कंसेप्चुअल है बाकी की होगी, यानी जिस वॉल्यूम के साथ क्योंकि 0.8 तनासब माकूस है उसका असूल यही है तनासब माकूस हो या तनासब रास्त। ये इक्वेशन जो है बॉक्स में जो है वैल्यूज और दी गई है, इसलिए मैंने ये वैल्यूज रखी हैं ताकि आप लोगों की जो कंसेप्चुअल है मवाजना करने वाली ठीक हो सके, यानी जिस वॉल्यूम के साथ क्योंकि ये जो तनासब माकूस है उसका असूल यही है तनासब माकूस हो या तनासब रास्त इसके उलट है। तनासब माकूस में क्या होता है कि जो चीज ठीक है जिस हिसाब से बढ़ रही है ना उसके मवाजना करने वाली चीज जो उसके दरमियान जिसका ताल्लुक हमने मालूम करना है वो उसी हिसाब से क्या हो रही होगी, उसी हिसाब से कम हो रही होगी। अगर पहली चीज बढ़ रही है, अगर पहली चीज कम हो रही है तो दूसरी चीज उसी हिसाब से बढ़ रही है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको कोई भी मसला हो और कोई भी डिस्कशन करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।